मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, आज भी बहुत सारे अलग अलग वीडियो आपके सामने रखना है। एक अनोखा गाँव आपको बताना है जहाँ पर जो बादलों के ऊपर बसा हुआ है, पासीघाट के नाम से। करावली में किस तरह बीजेपी की ही कारकुनान को सम्मान मिला है, देखें वीडियो में। गाय के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर हिंदू बुनियाद परस्तों ने सैकड़ों लोगों को लिंच कर दिया है। एक और फायरिंग की वीडियो सामने आ रही है हरियाणा से। गुजरात में सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मीटिंग में किस तरह बीजेपी और आम आदमी के लोग लड़ पड़े। चंदौली और मध्य प्रदेश से किस तरह भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। एक बार फिर 29 करोड़ रुपए और 5 करोड़ का सोना कहां से जब्त हुआ वो बताएंगे। एक ही इंजेक्शन से लगभग 30 बच्चों को बूस्टर डोज दिए जाने की कौन सी स्कूल है, क्यों हंगामा मचा है, और भी बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन गिरामी जो आप लोगों के सामने रखनी है। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारे इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है, और सारी तफसीलात इस वक्त नीचे दी जा रही हैं। महीना अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। नाज़रीन गिरामी, आइए एक एक वीडियो पर हम पहले क्या तफसीलात हैं इसको जान लेते हैं। सबसे पहले इस वक्त आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सिर्फ हरियाणा स्टेट में नामनिहाद हिंदू बुनियाद परस्त कहें या फिर हिंदुत्वा की मुख्तलिफ तंजीमों से जुड़े हुए लोग सैकड़ों लोगों को लिंच कर दिया है। पूरे भारत के मुख्तलिफ रियासतों की बात करें तो अलग बात है। एक बार फिर हरियाणा से एक वीडियो सामने आई है जहां अपने आप को गौरक्षक कहने वाले एक ट्रक पर फायरिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ट्रक वाला जो है अपनी जान बचाने के लिए पूरी तरह से ट्रक भागता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें फायरिंग की आवाज़ें हैं, वीडियो आपको ऐसी नहीं दिखा सकते, लेकिन ये वीडियो की तफसीलात में जो आपके सामने रख रहा हूँ वो यही है कि इस पर गाय होने और मवेशी होने का इल्ज़ाम लगा करके गौरक्षकों ने पूरी तरह से उसको घेर करके फायरिंग करने की कोशिश की ड्राइवर पर और उस पर मौजूद अफराद पर। इस दरमियान में ट्रक वाले जो है ट्रक जो है लेकर के भाग गए। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। महसूस होता है कि हरियाणा में ना हुकूमत का निज़ाम है, ना पुलिस का निज़ाम है। ये गुंडे, मवाली और हिंदुत्व तंजीमों से जुड़े हुए ये दहशतगर्द जो है इस वक्त दंदनाते हुए घूम रहे हैं, अपने हाथों में रिवाल्वर लेकर के, पिस्तौल्स लेकर के, और कोई इनको रोक नहीं रहा है, कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक के साहिली इलाके में जो कत्ल हुआ बीजेपी लीडर का, वो हम लोग 2 दिन से आपके सामने रख रहे हैं। आज फिर इस सिलसिले में एहतिजाज हुआ है और ख़ुद बीजेपी कारकुनान जो है वो बीजेपी के ख़िलाफ़ नारे लगाते हुए नज़र आए, और इस मर्तबा एक मस्जिद के सामने नारे लगाने की वजह से यहाँ पर जो है पूरी तरह से पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। आप इसको थोड़ी सी आवाज़ के साथ देख लें, फिर इंशाअल्लाह जो है आगे बढ़ते हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, अब चलते हैं कर्नाटक से गुजरात। सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की एक मीटिंग में आज बीजेपी और आम आदमी पार्टी के काउंसलरों के दरमियान तसादुम देखने को मिला है, हाथापाई भी हुई है। ये वीडियो इस वक्त मुख्तलिफ मीडिया के हवाले से हम तक पहुंची है, मुख्तलिफ ज़राए से। देखिए किस तरह से जो है दोनों पार्टी के जो है काउंसलरों को पुलिस बचाती हुई नज़र आ रही है, खींचातानी हुई। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। इस वक्त आपको मालूम होना चाहिए कि गुजरात में आम आदमी पार्टी ज़मीनी सतह पर इस वक्त मजबूत जो है अपनी जगह बनाती हुई नज़र आ रही है।
नाज़रीन गिरामी, जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि कभी आसमान तले पढ़ने वाले बच्चों की हक़ाइक़ और कभी जो है छत नहीं बल्कि छतरी तले पढ़ते हुए तलबा की, तो अब ये देखिए कि स्कूल पहुंचने के लिए तलबा को कितना मुश्किलात का सामना है। बरसात जब होती है तब भी भारत की ज़मीनी हक़ाइक़ और हमारी तरक्यात निकल कर के सामने आती हैं कि हम कितने तरक्की पर है और भारत कितना डिजिटल इंडिया बन चुका है। ये शिवराज सिंह चौहान के एमपी का मंज़र है, जहाँ पर तालिबात स्कूल पहुँचने के लिए एक दूसरे का सहारा लिए हुए बहते पानी से गुज़र रहे हैं। इसको एक तरफ पेश करते हुए दूसरी जानिब चंदौली का भी एक वीडियो सामने आया, ये भी देख लीजिए। ये टीचर्स और ये बच्चियाँ भी स्कूल तक पहुँचना चाहते हैं, लेकिन बरसात ने क्या सूरत हाल बना दी है रास्तों की और पगडंडियों की। और ये तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ होने के बावजूद हमारे पीएम का हो या सीएम का हो या हुकूमतों का हो, उसका दावा है कि जो है बहुत तरक्की कर रहे हैं, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं इन वीडियोस को सामने लाने के बाद ही पता चलता है। लेकिन मीडिया को ये वीडियोस पहुंचते हैं, उनकी नज़र भी इस पर है, लेकिन वो दिखाने से कतराते हैं, इसलिए कि उन्होंने अपने कलम और ज़बान और ज़मीर को भी बेच दिया है। आइए नाज़रीन गिरामी, अभी बंगाल से आपको मालूम होना चाहिए कि पार्था चटर्जी जो मिनिस्टर हैं, उसकी ख़ास मानी जाने वाली या करीबी मानी जाने वाली अर्पिता मुखर्जी को गिरफ़्तार किया गया था और कई करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए उनके एक रिहाइश से ज़ब्त कर ली गई थी। अब मज़ीद कुछ वीडियोस आई हैं और आज उनके एक और रिहाइशगाह पर जो है कार्रवाई हुई है। तो बताया जा रहा है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 27.9 यानी लगभग 28 करोड़ रुपये कैश मिले हैं। तो वहीं पर जो ज़ेवरात मिले हैं उनका तखमीना जो लगाया गया है वो 4 करोड़ 31 लाख रुपए का, यानी करीब 5 करोड़ का सोना और 28 से 29 करोड़ का कैश जो है ज़ब्त कर लिए जाने की खबर सामने आ रही है। नाज़रीन गिराम, में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है जिनके पास नहीं है तो कुछ भी नहीं है और जिनके पास हैं तो वो रद्दी की तरह नोटों को फेंके हुए हैं। ये मंज़र देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, आज मध्य प्रदेश के एक स्कूल सागर ज़िले के जैन पब्लिक स्कूल में एक ही सुरंज से, एक ही इंजेक्शन से लगभग 30 बच्चों को बूस्टर डोज दी गई थी। उस पर जो मामला बहुत आगे बढ़ा। अब इस सिलसिले में क्या कुछ हुआ खुद इन्होंने बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्कूलों में दिए जाने वाले इंजेक्शन या इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं वो बच्चों के लिए कितने ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। आप ख़ुद बताएं, एक ही इंजेक्शन से 30-30, 40-40 बच्चों को अगर इंजेक्शन दिया जा रहा है, डोज दिया जा रहा है, तो किस कदर ख़तरनाक हो सकता है। ये मामला जब आगे बढ़ा तो जो है एक बच्ची के बाप ने भी जो है इसको तफसीलात फराहम करने की कोशिश की है। आप इसको सुने, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। मैं आपका दिनेश नामदेव जी, बताएं कि कौन सी स्कूल है और क्या हुआ है यहाँ पर? जैन पब्लिक CBSE स्कूल है। यहाँ की प्राचार्य रजनीश जैन है। यहाँ वैक्सीनेशन हो रहा था। हमारी बच्ची भी यहाँ पढ़ती है 9th क्लास में, उसको वैक्सीनेशन हुआ है। हमने जब देखा वैक्सीनेशन होने के बाद कि इसको सिरेंज निडल बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं, तो इन लोगों ने बोला कि एक ही सिरेंज से पूरे बच्चों को लगाई जा रही है। कम से कम 40 बच्चों के लिए HOD उसका कहना था जो लगा रहा था इंजेक्शन, तो वो बोला था कि HOD सर का आदेश है कि एक ही सिरेंज से सब बच्चों को वैक्सीनेशन होना है। तो उस पर ऑब्जेक्शन उठाने पे फिर यहाँ वहाँ की बातें होने लगी। तो ऐसी नादरशाही ये आज़ाद भारत में कैसे हो रहा है? इतना तो अंग्रेजी शासन में नहीं होता था जितना अभी हो रहा है आज़ाद भारत में। तो आपको क्या लगता है, अब इससे कोई नुकसान होता है, क्या होता है? अगर नुकसान होता है तो कौन इसका जवाबदार है? 40 बच्चों के लिए अगर कुछ होता है तो कौन इसके जिम्मेदारी लेगा? स्कूल प्रशासन लेगी या स्वास्थ्य प्रशासन लेगा या कौन लेगा? किसके बच्चे नहीं हैं आज के ज़माने में? नाज़रीन गिरामी, बीजेपी हुकूमत की 2014 के बाद से किस तरह नाकामियां हैं, नेशनल मीडिया उसको छुपाए न छुपाए, लेकिन वो हक़ाइक़ सामने आ ही जाती हैं। मैं एक एक करके आपके सामने रखूँगा कि ख़ुद हुकूमत ने जो जवाब दिया है, ऐसा नहीं कि जो है किसी और ने। ख़ुद हुकूमत से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा है बेरोज़गारी का क्या आलम हो सकता है, इस रिपोर्ट से आप अंदाज़ा लगाएं, जिसको ख़ुद हुकूमत ने माना है कि मुलाजिमतों में तख़फ़ीफ़ को लेकर अपोजिशन के इल्ज़ामात के दरमियान हुकूमत ने पार्लियामेंट में ये जानकारी दी है कि 2014 के बाद से अब तक 7,22,311 ओहदों पर
मरकज़ी हुकूमत में मुलाजिमतें दी गई हैं। और वजारत बराए पर्सनल में रियासती वजीर जितेंद्र सिंह ने तहरीरी जवाब में ये भी बताया कि मुलाजिमतों के लिए 22 करोड़ से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई थी। 22 करोड़ दरख्वास्तों का मौसूल होना और जवाब देना 7,22,311। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर इसके दरमियान में जो है दूरियां हैं और क्या हक़ाइक़ है। ये बेरोज़गारी है, जबकि ऐसा मुद्दा था कि ख़ुद हुकूमत ने पार्लियामेंट में इस बात का इकरार किया है, तो इस पर बहस होती, लेकिन कोई भी बहस नहीं कर रहा है। और क्या वजह है आप जानते हैं। ऐसी एक हकीकत आपको मालूम होना चाहिए कि 2014 से लेकर अब तक कितने बैंकों पर इल्ज़ाम लगा है कि उन्होंने जो है बैंक फ्रॉड हुआ है, लोग करोड़ों रुपए लेकर के भाग गए हैं। इसका तखमीना लगाते हुए आरबीआई ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसको द इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया है। तो उसके मुताबिक अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो इंडिया यानी भारत हर दिन 100 करोड़ रुपए के हिसाब से बैंक फ्रॉड में हर दिन खोया है, और गुज़िश्ता 7 सालों से। ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, आरबीआई के हवाले से रिपोर्ट दी गई है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आम आदमी का पैसा जो बैंक में जमा होता है वो किस कदर जो है गलत इस्तेमाल हुआ और बैंक फ्रॉड हुआ और लेकर उसको निकल गए। मुख्तलिफ ये सब उस वक्त होता है जब बैंक बहुत बड़े बड़े हज़ारों करोड़ों के हिसाब से किसी को जो है कर्ज़ा देते हैं और कर्ज़ा पे नहीं होता, तो फिर इस सूरत हाल ये कर्ज़ा पूरा का पूरा आम आदमी के कंधों पर आ जाता है। आप खुद लगाएं, गुज़िश्ता 7 सालों से हर दिन 100 करोड़ रुपए अगर बैंक फ्रॉड में जा रहे तो किस कदर तबाही हुई है इक़्तिसादियात की, माशियात की और जो है बैंकों की। आइए एक और जो एक रिपोर्ट कि किस कदर मीडिया मुतासिब हो सकता है। गोल्ड मेडल भारत के लिए हासिल करना, और वो भी तारीख में पहली बार, ये बहुत बड़ी खबर होती है। कोई एक आदमी सिर्फ सिल्वर मेडल भी लाता है तो मीडिया 3-3 दिनों तक जो है उसको इस कदर उठाता है कि उसको ऐड मिल जाते हैं। सरकारी सतह पर मुख्तलिफ रियासतें उसके नाम पर इनामात का ऐलान कर देते हैं। खुद मोदी पीएम और सीएम और न जाने कौन कौन, और जो खेल का महकमा है बुलाकर के उनको इनामात से नवाजता है। 3 दिन हो गए, एक मुसलमान मेराज अहमद ख़ान जिनका ताल्लुक़ यूपी से है, उन्होंने हिंदुस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में, जिसको स्कीट कहा जाता है, उसमें जो है गोल्ड मेडल हासिल किया है। लेकिन आज तक बजुस कुछ अखबारात के जो कॉर्नर ख़बरें होते वहाँ पे दिए, लेकिन ना मीडिया ने इनको मुबारकबादी दी, ना हुकूमतों का इस सिलसिले में कोई मुबारकबादी का पैगाम आ रहा है। तो किस कदर मुतासिब हो चुका है। सिर्फ वजह उसकी ये है कि इनका नाम मेराज अहमद ख़ान है। अब मेराज अहमद ख़ान भारत के लिए गोल्ड मेडल लाए, सिल्वर मेडल लाए या कोई बड़ा, उनको कोई मतलब नहीं होता। लेकिन यहीं पर किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला होता, या यूँ कहा जाए कि हिंदू मज़हब से होता, तो अब तक क्या कुछ हो जाता, इसका आप अंदाज़ा लगाएं। बहरकैफ हमारा काम है कि उनकी खबर आप तक पहुँचाएँ। ये जो है वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2022 का जो शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन इंटरनेशनल की तरफ से था, उसमें उन्होंने स्कीट में, मेंस स्कीट जो कहा जाता है, उसमें गोल्ड हासिल किया है और मुल्क का नाम रोशन किया है। नाज़रीन गिरामी, किस कदर जो है हिरासत में अमवात हुई है पूरे भारत में, उसकी एक रिपोर्ट सामने आई है। और सबसे आगे अगर कोई रियासत है तो वो यूपी है। मरकज़ी हुकूमत ने मंगल 26 जुलाई को खुद हुकूमत ने इस बात का इतराफ़ किया है, यहाँ वहाँ की खबरें नहीं हैं, कि गुज़िश्ता 2 सालों में पुलिस हिरासत में कुल 4,484 अमवात हुई, जबकि 233 अफराद इनकाउंटर में मारे गए। इनमें सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहाँ पुलिस हिरासत में सबसे ज़्यादा अमवात रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही माओवाद से मुतासरा छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर में इनकाउंटर की वजह से सबसे ज़्यादा अमवात रिकॉर्ड की गई। ये जानकारी वजारत दाखिला ने लोकसभा में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के रुकने पार्लियामेंट अब्दुस समद समदानी के एक सवाल का जवाब देते हुए दी है। रिपोर्ट में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के आदाद शुमार के मुताबिक पेश की गई है, जिसमें 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक का डेटा पेश किया गया। इसमें कहा गया कि 2020 और 21 के दौरान मजमूई तौर पर 1940 अमवात हुई, जबकि 2021 और 22 में इस तरह के 2544 केस दर्ज किए गए। 2020 और 21 में इस मामले में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर था और इस दौरान 451 लोगों की मौत हुई। उसके बाद मगरबी बंगाल में 185 और एमपी में 163 लोगों की मौत हुई। यूपी में 2021 और 22 में 501 अमवात के साथ सर फहरिस्त है। इसके बाद बंगाल 257 और एमपी 2001 पर है।
और 2020 और 21 में पुलिस मुकाबलों में 82 हलाकतें हुई, यानी कि इनकाउंटर में, जबकि 2021 और 22 में 151 मुकदमात दर्ज हुए हैं। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जो है हिरासत में इंसानी हुकूक की पामाली हुई है और उनको जो है मारे जाने की ये ख़बर और हिरासत में मारे जाने की ये तमाम की तमाम रिपोर्ट खुद जो है हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में पेश की गई है। नाज़रीन गिरामी, आइए चलते चलते अब बात कर लेते हैं इराक़ी पार्लियामान की, जहाँ पर अवाम की एक बड़ी तादाद ने धावा बोल दिया है। वजह उसकी ये है कि बदउनवानी जो है बहुत ज़्यादा है। एक खबर के मुताबिक इराक़ में सियासी बहरान संगीन हो चुका है। इंतखाबात के 290 रोज़ बाद भी हुकूमत नहीं बन सकी, जिस पर आवाम सड़कों पर निकल आए हैं। सैकड़ों इराक़ी मुजाहिरीन, जिनमें से ज़्यादातर इराक़ी शिया रहनुमा मुक़्तदा सदर के हामी थे, उसने बगदाद के ग्रीन जोन में पार्लिमानी इमारत पर धावा बोलकर ईरानी नवाज जमातों की जानिब से वज़ीर आज़म के लिए नामजद उम्मीदवार के इंतखाब के खिलाफ एहतिजाज किया। मुजाहिदीन ने इराक़ी पार्लियामान में घुसकर स्पीकर का डाइस संभाल लिया और इमारत में दंदनाते फिरते रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ जब मुजाहिरीन बगदाद के ग्रीन जोन में दाखिल हुए, जिसमें सरकारी इमारतें और सिफाती मिशंस कायम हैं, तो पार्लियामान में कोई भी कानून साज मौजूद नहीं था, जबकि हिफाजती एहलकारों ने मुजाहिरीन के आगे कोई मुज़ाहमत भी नहीं की। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से एक बार फिर यहाँ पर कुछ और सिर्फ इसलिए कि जो हुकूमत नहीं बन सकी, इस बात को लेकर के जो है आवाम का पारा चढ़ चुका है। बदउनवानी को लेकर के भी यहाँ का आवाम का पारा चढ़ चुका है। हम कुछ दिन पहले महंगाई को लेकर के श्रीलंका में जो सूरत हाल देख रहे थे, उसी तरह की सूरत हाल इस वक्त इराक़ में बनती हुई नज़र आ रही। वजह उसकी ये है कि जो है अभी तक यहाँ पर इलेक्शन और इंतखाबात होने के बावजूद भी एक सही रहनुमा नहीं चुना गया है। बाकी नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,